एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये थर्सडे का ब्लॉग है एंड आफ्टरनून का टाइम है। मैं आयु को स्कूल लाने गई थी और जब मैं स्कूल से लेकर के आ रही थी तो मार्केट में देखा बहुत ज़्यादा ही अभी क्राउड हो रखा था। जिनको मेहंदी लगवानी थी वो मेहंदी लगवाने के लिए बैठे हुए थे। किसी को कुछ सामान चाहिए था तो मैंने तो वेडनेसडे के नाइट में ही वन हैंड में लगा लिया था और आज जो है आज एक हैंड में लगाऊंगी नाइट में। तो मैं सारे काम करने के बाद जो है ना फिर आयु से ड्राइंग करा लेती हूँ और फिर मैं उस पर कुपी जो है मतलब मेहंदी जो है मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पे मुझे कपड़े हैंग करने थे क्योंकि 2-3 दिन से ना ये कपड़े ड्राई हो नहीं रहे थे। जीन्स जो था ना वो भी ड्राई नहीं हो रहा था तो फिर मैंने धूप तो अच्छी खासी निकल रही है बट वही है कि पता नहीं क्यों ड्राई नहीं हो रहे। बहुत देर तक जो है ना मेरी बालकनी में धूप मैंने और आयु ने लंच किया। बहुत तेज़ भूख लगी थी। थोड़ा सा तीखा बन गया तो इसने नहीं खाया, मुझे ही खाना पड़ा। अब मैं घी के पराठे खाती नहीं तो इसने छोड़ दिए थे तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही वेस्ट करना, तो मैंने खा लिया था। और अब बस मैं सोची थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसको भी सुलाऊंगी 5-10 मिनट्स में। और देखो मैंने हेयर वॉश किया ना तो आगे के हेयर कैसे हो रखे, छोटे छोटे करा रखे हैं ना मैंने, तो पता नहीं कब तक बड़े होंगे। ये थोड़े से बड़े रहते तो सही रहता, बट उस टाइम कटिंग करते टाइम ना जो कटिंग करी थी उसने सही से बताया नहीं और मैंने भी जो है करा लिया। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा बड़ा। और मेरी मेहंदी का कलर थोड़ा थोड़ा जो है ना हो रहा है, ज़्यादा इसमें तो नहीं आ रहा है सही सा, बट हल्का ब्लैक टाइप का हो रहा है। और आज जो है मैं इस हाथ में लगाऊंगी और इस साइड ना मैंने खुद से लगाया तो उतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट ये वाला थोड़ा सा सही हो रहा था, मतलब सर्कल वगैरह सही सा बना हुआ है। तो चलिए, और पता है मैं घर से जो है ना कुछ चीज़ें लेकर के आई हूँ। आप लोग को मैं सोच रही थी दिखाने का, बट चलो दिखाती हूँ, है ना। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर के आई घर से। तो सबसे पहले दिखाती हूँ ब्यूटीफुल सी साड़ी। और ये मैं लेकर के आई पर्स, ये कुछ ऐसा है, ये देखो। तो मुझे ना ऐसा चाहिए था जिसमें मैं बॉटल वगैरह रख सकूं एंड जैसे मैंने स्टैंड लिया है ना उसे भी इसके अंदर रख सकूं बाहर जाने के लिए। और तो बस अच्छा लग रहा है, प्यारा, मुझे कलर प्यारा लग रहा था तो मैंने ले लिया। एंड आफ्टर देन आयु के लिए भी कपड़े लाई हूँ जो भाई भाभी ने दिलाया। ये देखो ये टी शर्ट्स हैं, अभी विंटर आने वाला है ना तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं कपड़े। और ये जीन्स जो है ना ये इस टाइप का मुझे बहुत प्यारा लग रहा था आयु के लिए तो मैंने ये ले लिया। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को, मैंने करवा चौथ की शॉपिंग भी ना वहीं से कर लिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं आयु को डांटी थी बिकॉज जो टीवी देख रहा था और फिर शायद रिमोट काम नहीं कर रहा था तो मेरे पास लेकर के आया और बार बार उसकी बैटरी जो है ना उल्टा लगा देता है, फिर वो चलता नहीं है। तो मैं उसे वही बोल रही थी कि अब बहुत देर से टीवी देख रहे हो, टीवी बंद कर दो। स्लीवलेस से ये इस टाइप का है, इस कलर में मैं लेके आई थी और पूरे
कपड़े में इसी टाइप का वर्क है और ये इधर से गिवन है, ये डिजाइन है ना, दोनों साइड से गिवन है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये छोटा सा बाजू भी बने, अगर मुझे बनवाना है तो मैं बनवा सकती हूँ, बट मुझे अभी नहीं लगवानी है इसकी बाजू, स्लीवलेस पहनना है मुझे अभी तो। चलो उसके बाद ये देखो, ये है पैंट इसका, ये है पैंट। तो मैं यही वाला सूट पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे। तो ये पहनने से पहले ना मैं इसे करूँगी आयरन, तब तक मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और अभी जो है ना टाइम हो गया था 3:15 का, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर सो जाती हूँ और अपने बेटे को बोल रही थी सोने की, तो फिर उसका मन था नहीं सोने का। फिर मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसे अभी जगने देती हूँ, सो दैट नाइट में थोड़ा जल्दी सो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इवनिंग की पूजा की है अभी, और दीपक जला करके मंदिर में ही रख दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, और अभी आज मैं डिनर में सिर्फ सिंपल दाल चावल ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो मशरूम की सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना, वो थोड़ी सी बची हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब मसाले वाले मॉर्निंग में भी खाया था और नाइट में भी अब क्या ही खाएंगे, तो इस वजह से सिंपल सा मैंने दाल चावल ही बना ली थी। यहाँ पे सुबह से शाम हो गया था, बट डस्टबिन में ये जो प्लास्टिक है ना, मैंने उसे नहीं रखा था। एक छोटा सा प्लास्टिक निकाल करके उसी में जो चीज़ें रखनी हो रही थी रख रही थी मैं। तो अभी जब मैं बर्तन वॉश करने जा रही थी और डिनर कुक करने, तो मैं सोचा कि चलो अभी इसका भी काम कर देती हूँ, सो दैट क्या होता है ना कि किचन में काम करते टाइम ये डस्टबिन रहता है तो सही रहता है। पैर से ओपन करो और फटाफट से उसमें डस्ट डाल दो, बट वैसे प्लास्टिक में बार बार हैंड से रखना पड़ता है, फिर हैंड वॉश करना पड़ता है। और मैं अपने हेयर को ना छोटे छोटे जो हो रखे हैं उनको बहुत क्लिप वगैरह यूज करके और ऊपर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने क्लचर भी लगा रखा है और क्लिप भी। और चॉपर जो है ना बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है फटाफट से काम को करने में। तो यहाँ पे मैंने जो है कुकर बड़ा वाला ले लिया है और उसमें सरसों का तेल डाल के जीरा डाल दिया है, और जो भी चीज़ें जैसे ऑनियन, टोमेटो और जो है गार्लिक, ये सब मैंने चॉप्ड कर लिया था चॉपर में ही, ग्रीन चिली भी। तो बस सबको साथ में कुकर में डाल करके और 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद तब तक मैं जो दाल है ना उसको वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करके फिर इसमें डाल करके फिर जो ड्राई मसाले होते हैं वो डाल करके, और बस 4-5 सीटी आ जाए और दाल जो है रेडी। मैं बताऊँ, जब मैं आयु को लेकर के आ रही थी ना आफ्टरनून में, तो मैं पार्लर में गई। मैंने सोचा कि चलो आईब्रो बनवा लेती हूँ। अभी मैंने फेशियल वगैरह तो घर जाने से पहले ही कराया था, 10 दिन हुए अभी। तो फिर अभी सब कुछ कराना मतलब पॉसिबल नहीं था, मन भी नहीं था। तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और आईब्रो वगैरह तो मैंने 20 डेज मतलब हो गए थे उसको कराए हुए, तो करा लेती हूँ। बट पार्लर में इतना ज़्यादा भीड़ था, तो उन्होंने बोला कि मैम वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि वेट तो मैं नहीं करूँगी, अभी मैं जा रही हूँ, फिर इवनिंग में आती हूँ। बट क्या है कि इवनिंग में भी मैं जब गई ना, तो फिर मैंने देखा कि उससे भी ज़्यादा क्राउड था। फिर तो मेरा मन ही नहीं किया जो है आईब्रो भी बनवाने का। बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, बहुत लाइट सा दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, बाद में जो है वो मैं करा लूँगी। और फटाफट से मैं जो है डिनर की प्रिपरेशन इसीलिए कर रही थी अभी, कि नीचे जाऊंगी और जो है अपना जो भी काम होगा वो मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है। यहाँ पे जो है ना दाल चावल मैंने बना लिए थे। अब बारी आती है बर्तनों को वॉश करने का, तो मैं
सोच रही थी कि फटाफट से बर्तन जितने भी हो रखे हैं अभी उनको मैं कर लूँगी वॉश। और पता है जैसे ही मैं मार्केट में गई ना तो बहुत सारी चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। चलनी वगैरह 1-2 बचे हुए थे, तो जिसमें कि मुझे चॉइस बहुत ज़्यादा मिला नहीं कुछ। और तो मैं सोच रही थी कि ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर कर लूँगी तो फटाफट से जो है आ जाएगा। बट एक जगह जो है ना 2 बचा हुआ था, तो संजू ने बोला कि 1 ले लो कोई बात नहीं, तो मैंने ले लिया था। और करवा और करवे में फिल करने के लिए जो चीनी मिट्टी का करवा बना होता है वो सब भी नहीं था। तो उन लोगों ने बोला कि मॉर्निंग में आ जाएगा। तो मुझे जो जो चीज़ें मिली फिर मैं लेकर के आ गई थी। और यहाँ पे सारा काम करने के बाद अभी डिनर नहीं किया था हम लोगों ने, आयु को लेकर के आ गई थी। और आयु का ये था कि आज मुझे खेलना है, तो पार्क में आ गया था। पार्क में झूला मैंने झुलाया उसे। और आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मैं वीडियो भी कुछ बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी। उसके बाद संजू ने बोला कि चलो पानी पूरी खाते। पानी पूरी खाने के बाद ये मेहंदी लगवाया मैंने नाइट। एंड गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी जो है ना मैं 8 o'clock जगी थी आज, और उसके बाद खाना बनाया संजू ऑफिस के, और आई जो है अभी जग करके और फ्रेश वगैरह हुआ है। फिर बोला कि वहाँ टीवी देख लो, मैंने बोला ठीक है। और अभी मुझे करवा मिला नहीं था कल, मैंने तो लास्ट टाइम शॉपिंग के लिए रख दिया था, और कल गई तो करवा फिनिश हो गया था। वैसे प्लेट्स और चलनी वो सब जो होता है ना 3 सेट्स वाला, वो तो मुझे मिल गया है, बट जो 2 करवा चाहिए वो मुझे नहीं मिला है। और उसमें फिल करने के लिए भी जो करवा होता है वो भी लेना है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ ना कि रूम की थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मैं तो जैसे इवनिंग में ही पूजा करूँगी, और इवनिंग में पूजा करने के बाद फिर चांद का वेट करूँगी, फिर अर्घ दूँगी। और अभी तो बस नहा करके नॉर्मल पूजा करूँगी। और आज भी मैंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए रख रखा है, क्योंकि मैंने काफ़ी छुट्टियाँ कर दी थी ना, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं कवर अप कर लेती हूँ। बिकॉज कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलने लग जाते हैं कि आपने बहुत छुट्टियाँ करी हैं एंड ऑल दैट, तो किसी को बोलने का जो है मौका क्यों दिया जाए। और वैसे भी कर्म ही पूजा है, तो अपना काम करते रहो। काम करते करते ना थोड़ा टाइम भी कम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो बस अपनी प्रिपरेशन करते हुए, काम करते हुए, और सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ। तो चलो, क्लीनिंग का काम सबसे पहले इसी रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। और इस रूम को बहुत ज़्यादा क्लीन करना नहीं है, बेडशीट मुझे चेंज नहीं करना है। बेडशीट तो मास्टर बेडरूम का ही मैं करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही बैठना सोना होता है। तो फास्ट वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि वॉश किया हुआ जो बेडशीट है वही यूज करूँ। तो बस मैंने झाड़ू से ही हल्का फुल्का क्लीन कर दिया था। ये था कि हॉल को एंड मास्टर बेडरूम को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। तो मैंने आयु को बोला कि आप जो है ना ये कवर वगैरह चेंज करो, तब तक मैं मास्टर बेडरूम को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी ब्लैंकेट्स है सबसे पहले तो मैं उनको फोल्ड करूँगी, और जो बेडशीट बिछी हुई है उसको मैं वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और जो न्यू वाली बेडशीट है ना, न्यू क्या है, बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, आप लोग को पहले भी बता रही हूँ कि ये जो है कॉटन का है, तो बहुत अच्छा है। इससे जब भी मैं यूज करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक तक तो ये सही सा रहने वाला है, अगर इस पे कुछ गंदा गिर ना जाए। कल ये नाइट में जब हम लोग अपना सामान ले रहे थे, मतलब करवा चौथ का, तो आयु ने ये एक चिप्स लिया था, जो मॉर्निंग में जगने के बाद ही ब्रश वगैरह करने के बाद बोलता है मम्मा मैं खा लूँ। फिर मैंने बोला नहीं, थोड़ी देर अभी रुको तब खाना। तो 15 मिनट्स ही बस वो थोड़ा सा रुका था, उसके बाद जो है उसे बोला कि मम्मा ओपन कर दो, मैं खाऊंगा। तो फिर मैंने कर दिया था। और यहाँ पे देखो मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, और पिलो का कवर जो है अरेंज कर दिया। मैं हॉल में आई तो मैंने देखा कि आयु जो है टीवी देखने में ज़्यादा व्यस्त है, और इसको जो है ना अरेंज कम कर रहा था। तो फिर जो है ये अपना टेबल अरेंज कर रहा था और टीवी देख रहा था।
तो फिर जो है मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी इसकी हेल्प कर देती हूँ तो फटाफट से काम हो जाए, क्योंकि मुझे नीचे भी जाना था। मुझे ऐसा था कि कहीं मॉर्निंग में भी वो सारी चीज़ें बिक न जाएँ। तो इस वजह से मैंने बोला कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेले ही चली जाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ ना ड्राइंग करने बैठ जाता है। तो बोलता है मम्मा बना लेने दो फिर चलेंगे। उसके चक्कर में भी मैं मोस्टली लेट हो जाती हूँ। पे बहुत सारी थ्रो करने वाली चीज़ें मैंने कलेक्ट करके रखी हुई है, जब कूड़े वाला आएगा ना उसे मैं दे दूँगी। अदरवाइज़ अगर मैं नीचे गई तो नीचे जाने से पहले जो है मैं इन सारी चीज़ों को बाहर रख कर के जाऊँगी, सो दैट वो आए तो और ले कर के चला जाए। तो अभी वो टीवी देखने में इतना मगन था, काम तो कर रहा था, और जब मैंने ये अरेंज कर दिया था ना कवर को, तो बाद में उसका ध्यान गया तो बोलता है कि मम्मा तुमने क्यों कर दिया, मुझे करना था। थोड़ा-सा रोनू-सा मुँह बनाया, रोंदू-सा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिल कर के कर लेते हैं, क्योंकि जाना है फटाफट से, तो शांत हो गया। मैं तो ऐसे छोटे-मोटे ना हेल्प आयुष से लेती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि उसका जो है मन भी लगा होता है, और अपना बहुत ज़्यादा टीवी पे फ़ोकस भी नहीं करता है, काम भी करता रहता है, और जो है टीवी की जो आवाज़ है उसको उसके कानों में जाती रहती है बस। और बीच-बीच में देख सकते हैं, आप देख भी रहा है बार-बार पलट-पलट के, और इसीलिए वो काम कम कर रहा था। तो यहाँ पे वो मुझे यही बोला था कि तुमने कवर क्यों सही कर दिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं टेबल जो है वाइप कर देती हूँ, तुम टेबल को फटाफट से अरेंज कर दो। और ये लड़का टीवी देखते-देखते बार-बार टीवी के पास में ही आ जाता है। जो कवर था ना मैंने उसे वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, और आयु जो है ना स्किट्स निकाल कर के स्किट्स भी चला रहा था। फिर थोड़ी देर चलाया, और बच्चे आए थे ना ट्यूशन पढ़ने, तभी उसने चलाया था। तो मैंने बोला कि निकाल कर के रख दो, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो फिर उसने निकाल कर के और यहीं पे रख दिया था। तो अभी मैं ले जा कर के और जहाँ पे अरेंज करती हूँ वहाँ रख दिया मैंने। तो चलो जी, अब जो है ना सारी चीज़ें तो अरेंज हो गई हैं। अब लग रहा है कि रूम कितना अच्छा लग रहा है, बट अब इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ और पोछा वगैरह लगा देती हूँ, तो रूम जो है ना और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आज तो मेरा फास्ट था ना, तो हाँ, क्या था कि मैं धीरे-धीरे अपना काम कर रही थी। पहले सबसे पहले मॉर्निंग में ना मैंने झाड़ू पोछा आज किया नहीं था, क्योंकि हम लोग बार-बार नाइट में जग रहे थे। मेहंदी लगा लो तो प्रॉपर नींद आती नहीं है। फिर सर्गी खाने के लिए ना मैंने अलार्म लगाया था 4 ओ क्लॉक का, बट मतलब मेहंदी लगाते-लगाते मैं लेट भी हो गई थी, तो लेट से सोई तो फिर नींद ही नहीं खुला। फटाफट से पता नहीं कब मैंने मोबाइल लिया और बंद करके सो गई। और आयु जो है ना ड्रीम देखा और रोने लग गया था, तब मेरी नींद खुली। फिर संजू ने बोला कि अरे तुम तो कुछ खाई नहीं, तुमने बताया नहीं। तो फिर मैं जगी और फटाफट से 15 मिनट्स में ही चाय बनाया, चाय बिस्किट खा लिया था। उसके बाद ये जो है काम हो गया था मेरा। फिर मैं आ गई थी आयु को मार्केट लेकर।